हाँ, आ जाना दो सबको। तो स्टार्ट करते हैं। हर 40 मिनट्स पे हमारा मीटिंग बंद होता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पेड वर्जन। ओके, हम फ्री में काम कर रहे हैं। हाँ, चलो गाइज आगे देखते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट मेथड्स। सारे मेथड्स के बारे में एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं एक सेट बनाता हूँ, लेट्स से एक्स करके, ठीक है। और इस सेट के अंदर हम गोइंग टू पास सर्टेन वैल्यूज, लेट्स से 1 2 3 4। अब मैं डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं हटाना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं 1 2 3 4 ऐसा लिखता हूँ। सिंपल इसलिए होता है इसके साथ काम करना क्योंकि ये नंबर्स है। नंबर्स हमें इजीली समझ में आते हैं। हम मैथ्स तभी छोड़ देते हैं जब एबीसीडी उसमें आ जाता है। साला ये एबीसीडी क्या कर रहा है इसमें। मैं इससे बहुत फ्रस्ट्रेट था, यही कहता था मैं। चलो, तो एक्स डॉट, एक्स डॉट लिखने के बाद टैब को प्रेस करोगे तो उसके सारे मेथड्स दिखाई देंगे तुम्हारे सामने। दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ व्हाट, सेट। और मेथड्स को हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है। अननोन अननोन लिख रहा है, इसको आप माइंड मत करना, ये सब फंक्शंस है, ठीक है। कितने फंक्शंस है, तो टोटल 17 हैं। सर इन फंक्शंस को मुझे देखना है तो कैसे देखेंगे। एक डी आई आर नाम करके फंक्शन आता है, बताएगा कोई मुझे ये डी आई आर फंक्शन कहाँ होगा। प्रिंट फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, बिल्ट-इन्स के अंदर। डी आई आर कहाँ लिखा होगा, कल ही बताया था, देखो आज भूल गए हो तुम लोग। सच बताओ कल किसने किसने वीडियोस देखा है। कोडर बनोगे तुम लोग। कौन कौन एआई बनने वाला, हाथ उठाना थोड़ा। कौन कौन एआई बनेगा, हाथ उठाओ। अरे अपना देखो ना तुम, बस अपनी बातें करो। कौन एआई बनने वाला, अच्छा कौन कौन डेटा एनालिटिक्स, हाथ उठाओ। 13 तारीख का एकादशी हुई छोड़ा जाएगा। अच्छा, डेटा 13 तारीख का एनालिटिक्स। एकादशी हुई छोड़ा जाएगी। अच्छा, कौन कौन डेटा साइंस बनने वाला है, मशीन लर्निंग। अच्छा तुम बनोगे, ओके तुम भी बनोगे, हाँ अच्छा। और और कौन बन रहा है, तुम भी बन रही हो, अच्छा। ऐसे तो नहीं बनने के हैं, माँ कसम ऐसे नहीं बन रहे हो तुम लोग, सच में। लिख के ले लो, ऐसा नहीं बनोगे। अरे नालायको पढ़ लो, शर्म खाओ। कॉलेज किसका किसका पास आउट हो गया है। घर वाले नहीं उत्पीड़न का शिकार बन रहे हो घर वालों की तरफ से। अबे नालायक कुछ तो कर ले, ऐसा नहीं है। अच्छा तुम जॉब भी तो करती हो ना, इसीलिए तुम्हें उत्पीड़न का शिकार नहीं बनना पड़ रहा है। नहीं तो घर वाले भी बोलते हैं, 25 26 साल तक पढ़ा देते हैं, सब कुछ पैसा देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और डे एंड में 1 साल बाद ही बोलते हैं अब तो कमा ले। आज तक बैसाखी बन के थे, अब कैसे कमा लूं यार। तुमने टाइम ही नहीं दिया कभी सुधरने का या खड़े होने का अपने पैरों पे। हमारे पेरेंट्स भी अजीब है, एक ही दिन में चाहते हैं चमत्कार हो जाए, नहीं होता यार। उनको समझाना पड़ेगा। हम अंग्रेजों को खराब करते अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा है यार, छोड़ देते हैं, या तो बन जाते या बिगड़ जाते। इसीलिए सारे कंपनी का मालिक यूएस में ही बैठे हैं, है ना। इतना कल्चर उनका खराब होता तो मालिक नहीं बैठता ना उधर, है ना। हाँ, हम तोपते रहते हैं, रियलिटी में घुसो। चलो आगे देखते हैं। डी आई आर फंक्शन इज इन बिल्ट इन, और इसके अंदर एक्स को पास करोगे तो ये सेट के अंदर के सारे मेथड्स रिटर्न करके दे देगा। ओहो, व्हाट इज दिस, ये क्या है यार। ये सब जगह था, सेट में भी था, लिस्ट में भी था, लेकिन मुझे याद नहीं आया, अब याद आया तो मैंने दिखा दिया। तो इसके अंदर सारे ये मेथड्स दिख रहे हैं ना, ये मैजिक मेथड कहलाते हैं और डंडर मेथड कहलाते हैं। इनके दो नाम हैं, मैजिक मेथड और डंडर मेथड, ठीक है। इसको मैं क्लास जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें यूज करना सिखाऊंगा, मेथड ओवरलोडिंग में, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है यहां से ये मेथड, जिसके आगे पीछे अंडरस्कोर नहीं लगे पड़े हैं। इन्हीं मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं, ये कॉलेबल मेथड्स होते हैं जिनको हम पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। इनको हम नहीं बुला सकते, ये बाय डिफॉल्ट चलते हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। कब चलती हैं सर, आप लोग कॉन्कैटिनेशन, आप लोग को याद है, आप लोगों ने कॉन्कैटिनेशन किया था, किया था ना। अच्छा,
चलो फिर से कॉन्कैटिनेशन करेंगे गाइस, ठीक है। चलो a इज इक्वल टू एक टपल, है ना, b इज इक्वल टू एक और टपल, और जब मैंने इन दोनों को कॉन्कैट किया तो ये क्या कर रहा है, सबको साइड बाय साइड रख दे रहा है। ऐसा कभी एडिशन आप लोग ने देखा था क्या स्कूल में? हाँ, एक और एडिशन देखते हैं। j इज इक्वल टू 10 और i इज इक्वल टू 30। अब दोनों को हम फिर से प्लस सिंबल के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। ये हमने देखा था। तो सर ये भी वही वैसा ही कुछ काम कर रहा है और ये भी ऐसा ही कुछ काम कर रहा है, तो आखिर कर कौन रहा है इसमें? तो तुम लोग को लग रहा होगा प्लस कर रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं, प्लस नहीं कर रहा है यार। प्लस थोड़ी ना मशीन जानता है, मशीन तो एक फंक्शन को जानता है, और वो फंक्शन और कोई नहीं। देखो दिखाता हूं कौन है। ये देखो इंटीजर है ना जे, और ये भी इंटीजर है ना, इंटीजर से इंटीजर का एडिशन हुआ है ना। ओके, तो यहां देखो, मैं dir के अंदर j को रख के और एंटर करता हूं, शिफ्ट एंटर। इसमें देखो कहीं पे तुम्हें ऐड दिख रहा होगा या सम दिख रहा होगा। देखो कहीं सम दिख रहा है क्या? ऐड दिख रहा है। ये मेथड चला है, ये मेथड चला है। किस में? इंटीजर के केस में। टपल के केस में देखते हैं ना, टपल के केस में भी यही मेथड होगा, है ना। अच्छा देखो, सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है ना, जे और आई सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो, टपल में ऐड तो हो सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। टपल से टपल माइनस करके नहीं लिख सकते तुम, एरर आ जाएगा। करके दिखाता हूं मैं अभी। देखो यहां पे मैं a माइनस बी करता हूं, एरर आ जाएगा। आ रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर, टपल के अंदर, टपल के अंदर क्या नहीं है? सब नहीं है, सब मेथड, मैजिक मेथड। तो इसके अंदर a को पास करो, ये एक टपल है। देखो इसमें ऐड मेथड होगा कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन सब मेथड है क्या कहीं? देखो तो, कहीं दिख रहा है SUB? नहीं है ना। समझ में आया कि कैसे ये काम करता है? ये मैजिक मेथड है। जब तुम ऑपरेटर यूज करते हो ना, तो ये अपने आप को बाय डिफॉल्ट कॉल करते हैं सब। इसको डॉट लगा के कॉल करने की जरूरत नहीं होती, है ना। चलो, इन मैजिक मेथड के बारे में अभी लोड लेने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, मैं बताऊंगा प्रॉपर, ठीक है। तो अभी नहीं समझना है, मैं ये समझाना चाह रहा था कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, क्योंकि अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो कॉन्कैटिनेशन को नहीं सपोर्ट करता है, तो क्या सपोर्ट करता है उसको बताना है। तो चलो देखते हैं। यहां पे देखो ऐड मेथड नहीं है कहीं ऐड मेथड? देखो, तो ये कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सब मेथड है, दिख रहा है कहीं सब? मतलब ये सब्ट्रैक्शन करेगा क्या? हमने बोला ऑफ कोर्स ये करेगा सब्ट्रैक्शन। एक सेकंड गाइस, हेलो, गए थे? हाँ, और कच्चा पपीता भी ले लिए। कच्चा पपीता खा रहे हो? तो सब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है, और ये उनके अलावा वो मेथड है जो हमें यूज करने हैं, और कॉलेबल मेथड, इनको कॉल करा जा सकता है डॉट लगा के। यही मेथड आ रहे थे, ऐड, क्लियर, कॉपी, काउंट। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, एक्स डॉट टैब को प्रेस करोगे, देखो ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, ये आ रहा है ना। ये वही मेथड है जो वहां पे थे, जो अंडरस्कोर से नहीं शुरू हो रहे थे। क्लियर है? हाँ, तो dir से देख सकते हैं कि कितने मेथड्स है किसी डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं गाइस। अब मैं आप लोगों को मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू b, सॉरी, a इज इक्वल टू अ सेट हैविंग सर्टेन वैल्यूज। सबने क्लास 10th पढ़ा है? क्लास 10th में मैथ्स पढ़ा है? किसने किसने पढ़ा है?
बाकी सबने नहीं पढ़ा, देखो हाथ नहीं उठा रहे ना, नहीं पढ़ा है किसी ने। मैं सही पूछता हूँ। अरे बाबू को मत मैसेज करो, करियर खराब करके रख देगी वो। दिल्ली के लौंडे सुधर के नहीं दे रहे साले। चलो देखो यार गाइज, a माइनस बी जब मैं करता हूं तो क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट होके आ रही, तो पहली वैल्यू a थी, दूसरी वैल्यू b थी, राइट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 5 को कैंसिल आउट किया था, a में जो b एलिमेंट बच गए, क्योंकि उसके बाद b माइनस हुआ था, माइनस b, तो a में जो एलिमेंट बच गए उन एलिमेंट को लिखा गया है। क्लियर है, ये सब्ट्रैक्शन था, लेकिन कॉन्कैटिनेशन नहीं सपोर्ट कर रहा है ये। अगर मैं प्लस करूंगा तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा, a प्लस b, एरर। क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, इनको नहीं सपोर्ट करते हम। समझ में आ गई बात। तो सर आप नहीं बना सकते, हमने बोला हाँ बना सकते हैं, लेकिन क्यों बनाए, मोटिव क्या है। तो कुछ धुरंधर सामने आएंगे, बोलेंगे सर बस ऐसे ही देखना है, बना देंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो किसी लैंग्वेज को बिल्ड करने की भी कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, अगर अच्छे से आता है तो, ठीक है। चलो आगे देखते गाइस। तो ये कॉन्कैटिनेशन को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, इसी को फिर से नीचे ले आओ और इसको भी यहाँ पे ले आओ, और प्रिंट के अंदर क्या लिख दोगे, तो ये आ रही है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। इसी काम को करने के लिए भी मेथड बनाया गया है हमारे पास, ए डिफरेंस, दिख रहा है ना, ए डिफरेंस। अब इस डिफरेंस के अंदर आपको क्या लिखना है, बी लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, ठीक से डॉक्यूमेंटेशन देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन कैसे खोला, इसके अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, इसमें लिखा हुआ रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट एज अ न्यू सेट। अगर आपको डिफरेंस निकालना है उसमें दो से ज्यादा सेट को भी आप पास कर सकते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। मतलब अगर मैं एक और सेट पास करूं सी नाम का, और उसके अंदर मैं लिख दूं वन, ये, तो वन अभी आ रहा है ना। अच्छा, यहां पे इसको चलाओ, और यहाँ पे बी कॉमा सी भी कर सकते हो, देखो वन हट गया, तो एक से ज्यादा सेट पास कर सकते हो, लेकिन शुरू में आपको एक ही रखना है, एक ही सेट रखना है, उसके ऊपर डॉट लगाकर डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस के बाद पैरेंथेसिस के अंदर दो या दो से ज्यादा सेट भी आप पास कर सकते हैं, यू आर अलाउड, ठीक है। लेकिन डेटा टाइप सेट होने चाहिए जिनको आप रखोगे इनके अंदर, ठीक है। चलो आगे देखें, ये हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड, अगर ए नाम का एक सेट है, तो ए में क्या क्या एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4 5, इसमें मैं कुछ और एलिमेंट जोड़ना चाहता हूं तो ऐड मेथड है यहाँ पे, जिस तरह से लिस्ट के अंदर अपेंड था ना, यहाँ पे ऐड है। इस ऐड के अंदर एक बार में एक ही एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, और याद रखेंगे हमेशा वो जो एलिमेंट होगा, यानी कि वो जो डेटा टाइप होगा, वो म्यूटेबल नहीं होगा, सेट म्यूटेबल डेटा को नहीं होल्ड करता, ठीक है। ओके, तो आप इसमें क्या लिखोगे, लेट्स से 10। और दूसरी बात एक और याद रखोगे, डुप्लीकेट वैल्यू भी मत लिख देना, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, चल तो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो देखो अगर प्रिंट ए करूंगा तो क्या होगा, 10 ऐड होता हुआ दिख रहा है, मतलब आईडी सेम रहेगी, लेकिन वैल्यू स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। तो ये कैसा डेटा टाइप है, सेट, म्यूटेबल की इम्यूटेबल, म्यूटेबल है, क्योंकि आईडी सेम रह रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है। देखो मैं दिखाता हूं फिर से, इसको चलाओ, ठीक है। यहां पे देखो, आईडी ऑफ ए, अभी आईडी ऑफ ए यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही इसके अंदर एलिमेंट आएगा, आ रहा है ना, और उनकी आईडी आ रही है, 7 5 2 है लास्ट में। अच्छा, अब आईडी तुमने ये वैल्यू बदल दी, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, तो तुम्हें इसकी आईडी फिर से चेक करनी चाहिए। तो आईडी अगर म्यूटेबल डेटा टाइप होगा तो स्ट्रक्चर बदलेगा, लेकिन आईडी नहीं बदलेगी। देखो यहाँ पे आईडी नहीं बदली है, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया है। तो ऐसा डेटा टाइप क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
तुम्हें? तो इतना होपलेस होकर उसको क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? क्या करियर खराब हो गई तुम्हारी? अरे बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? खड़े तो हो जाओ यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, मांग रहा हूँ भिक्षा में। क्या नाम है? दुष्यंत? राम के पिताजी का नाम रख के घूम रहे हो और उसकी तरफ होपलेस नजर से देख रहे हो? क्या ही चलेगा तुम्हारी जिंदगी में? वेयर इज योर शकुंतला? वेयर? पड़ गया लात, इसीलिए आ गए इधर? अबे जब लात पड़ती है तो इधर नहीं आने का, रील देखने का मोटिवेशन वाला। अरे पढ़ लो, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, नहीं आ रहा समझ में? अबे तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तू क्या सोच रहा था? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो पूछना। नहीं आ रहा समझ में? क्या सोच रहे थे कि दूसरी शकुंतला? हाउ यू आई कैन फाइंड? देखो दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? यू विल डेफिनेटली फाइंड हर, ओके? गिव सम टाइम टू यू, ओके? और एक अच्छी जॉब पकड़ लो, है ना? क्योंकि कोई भी शकुंतला करके इंसान के पास तो नहीं जाने वाली, है ना? बैठ जाओ। और सरदार जी, तुम इतने खुश कैसे हो? हैं? क्या कह रही है? बोल भाई, क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही है? ऐसे कैसे नहीं कह रही है? बोल भाई, खुश कैसे इतना? आखिर ऐसा कौन सा तुझे मोती मिला है जो मुझे नहीं मिल पाया? चलो खैर, इंसान को खुश रहना चाहिए, दुखी चेहरा बना के मत बैठा करो यार। तुम लोग दुखी चेहरा बना के बैठते हो, मन तो करता है कि क्या ही फेंक के मार दूं, क्योंकि मेरा भी दिन खराब हो जाता है। वो बंदा होपलेस निगाह से तुम्हें देख रहा है, पता नहीं क्यों। दोनों दोस्त हो क्या तुम लोग? दोनों दोस्त हो? सारे दोस्त हैं? ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? सारे ही दोस्त हैं? उफ, क्या ही होगा तुम लौंडो का यार। हो जाएगा कुछ ना कुछ। कितने साल के हो दुष्यंत? कितने साल के हो? हैं? अरे तो अभी तो बहुत साल है। यू विल डेफिनेटली फाइंड योर शकुंतला, मे बी इन द एज ऑफ 27 28, मे बी। हाँ ना? अगर तुम नहीं फाइंड करोगे तो तुम्हारे घर वाले फाइंड करेंगे। लेकिन पॉकेट मजबूत रखना था, ठीक है? क्या करते हो तुम? हैं? क्या करते हो? अरे नहीं नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करते हो तुम? तो पापा के जोर पे कह रहे थे। चलो खैर कोई नहीं। अरे दिल पे मत लो, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। शायद तुम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है कि बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे उस सरदार से पूछो, बहुत बेइज्जती हो रखी है। उससे पहले, उससे पहले नहीं आते थे? चलो खैर जो भी हो, गाइज इन कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी था। ये डेटा स्ट्रक्चर का ये भी पार्ट थे सब, ठीक है? हम डेटा टाइप में ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? ओके। जैसा मैंने तुम लोग को बोला कि अगर हमें पता करना होगा कि कौन सा डेटा टाइप पिक करना है, ठीक है? और इंटरव्यूअर तुमसे पूछेगा एक लिस्ट देके। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, मुझसे पूछा गया था अभी रिसेंट, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के बताना सब। एक लिस्ट दिया गया है, कुछ उल जलूल सा लिस्ट दिया गया है। तो वो बंदा कह रहा है ना कि इसमें से, इसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर को बताओ।
सेकंड हाईएस्ट नंबर को बताओ। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, ये लिस्ट नहीं सेट है। अब इसमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर अगर हम ढूंढने जाए तो दिख तो रहा है कि लास्ट का नहीं, दिख भी नहीं रहा। लो, अब तो ये भसड़ हो गई, ये तो दिख भी नहीं रहा। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर इसमें से फाइंड करो। कैसे करोगे फाइंड? कैसे फाइंड करोगे सेकंड हाईएस्ट नंबर? और फिर उसके बाद क्या करोगे? सेकंड नंबर वाले इंडेक्सिंग कर लेंगे। हाँ सही कह रही है ये। इसको तुम्हें क्या करना है? लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी मैंने कास्टिंग नहीं सिखाई है, इसीलिए ये जो करली ब्रैकेट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, और इसको प्रिंट करो। देखो लिस्ट है। अब जेड के ऊपर एक सॉर्ट चलता है और जेड को इसने बदल के रख दिया है। अब इसमें सेकंड नंबर कौन है? 54। तो हम क्या करेंगे? जेड के ऊपर इंडेक्सिंग कर लेंगे -2, मिल गया 54। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आया ना, इसमें कौन सा डेटा टाइप आप कैसे यूज करें, कन्वर्जन करना, ये सब सोचना पड़ रहा है ना, यही डेटा स्ट्रक्चर ने बताया हमें। ठीक है, चलो। समझ आ रहा है सर आपको? कल कहाँ थे? क्लास में थे, दिखे क्यों नहीं? थर्ड रो में थे। चलो गाइस आगे देखते हैं। आज लग नहीं रहा दूसरा डेटा टाइप हो पाएगा, बट स्टिल विल ट्राई। देखते हैं गाइस, आगे देखते हैं। अब जो है फिर से ए को हम बुलाते हैं। ए में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए के ऊपर कुछ और मेथड है, ऐड मेथड तो मैंने बता दिया। ठीक है, ऐड मेथड में अगर मैं लिस्ट को ऐड करने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, एरर आएगा ना। हाँ एरर आएगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्योंकि सेट के अंदर लिस्ट नहीं जा सकता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा, ए के ऊपर फिर से हम कोई मेथड चलाना चाहते हैं, तो एक कॉपी मेथड है। क्या है? प्रॉब्लम पहला समझते हैं, फिर कॉपी की बात करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम समझो पहले। देखो, ए जो है, एक बहुत बड़ा सेट है। ठीक है, एक बंदे ने मुझसे बोला कि कृष्णा, एक वेरिएबल के अंदर इन सभी एलिमेंट को एज इट इज सेट के अंदर ही रख लो, मतलब एक कॉपी बना के दो मुझे इसकी। क्या बना के दो? एक कॉपी बना के दो। मैंने बोला बहुत आसान है, b इज इक्वल टू ए कर दूंगा, बन गई कॉपी। क्या बन गई? कॉपी। देखो बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो ए के अंदर आ रहे थे। क्लियर है ना? वो तो सेट है ना, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके ही तो आएगा, इसीलिए प्रिंट किया। हमें मिल गया ए इज इक्वल टू बी करके, या बी इज इक्वल टू ए करके मिल गया। ए में जितने एलिमेंट थे बी के अंदर। एक दिक्कत हो गई है साथ साथ। दिक्कत क्या हुई उसको भी देख के समझते। देखो बी के अंदर अगर मैं कुछ ऐड करने की कोशिश करूं ऐड मेथड की मदद से, लेट से 1000 या 10,000, तो ये बी में तो दिखाई देगा, दे रहा दिखाई। लेकिन यार ए में क्यों दिखाई दे रहा है? ओ, ए में नहीं दिखाई दिया, अब देगा। चलाया नहीं होगा शेल को मैंने, शेल को चलाया नहीं था, जहाँ पे बी इज इक्वल टू ए लिखा था ना, वो नहीं चलाया था। ऐसा क्यों हुआ? भाई मैंने बी के अंदर ऐड किया है, ए के अंदर क्यों दिखाई दे रहा है वो? तो इक्वल होने से क्या होता है? वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। इक्वल होने से क्या होगा? अच्छा लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ए नाम का एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 1 2 3 4 मान के चलते हैं, एक आसान एग्जांपल लेके, ये एक सेट है। ठीक है, ये एक आईडी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ए एक आईडी को ही रिफ्लेक्ट करता है ना, कंटेनर की आईडी को, तब वैल्यूज उसके अंदर से आती हैं। तो जब मैंने बी इज इक्वल टू ए किया होगा तो क्या हुआ होगा?
आईडी सेम हो गई थी सर, इसीलिए जब आप बी पे बदलाव कर रहे थे तो वो बदलाव इसी कंटेनर के अंदर हो रहा था, और वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, ए को। और ए और बी दोनों को दोनों एक ही कंटेनर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही आईडी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक में बदलाव करते हो तो दूसरे में उसका असर देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि आईडी सेम हो गई थी यहां पे, तो हम करके देख लेते हैं। प्रिंट आईडी ऑफ बी और प्रिंट आईडी ऑफ ए, देखो सेम थी ना। आईडी सेम होने की वजह से अगर आप उस कंटेनर में कुछ भी बदलाव कर रहे थे, मतलब बी पे मैं अपेंड कर रहा था कुछ भी, बी डॉट ऐड कर रहा था कुछ भी, और इसमें क्या लिख रहा था 10,000, तो वो इसी के अंदर चली जा रही थी 10,000 एडजस्ट होने, और उसको ए भी दिखा रहा था और बी भी दिखा रहा था, जिसकी वजह से दोनों जगह उसका असर देखने को मिला। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने कॉपी मेथड को बनाया था। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने कॉपी मेथड को बनाया था। अच्छा, कोई बंदा कोई अगर काम कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो क्यों कुछ अलग काम करने के लिए करेगा ना, भाई इसकी कॉपी कर लो, हमें कहीं और यूज करना है इसे। भाई एक ही काम दो जगह क्यों करवाएंगे हम, बेकार का मेमोरी खराब होगा। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई हम अगर ये काम करवा रहे हैं तुमसे, एक कॉपी बनाने को कह रहे, तो उसका कुछ अलग यूज होगा, तो उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना। ये तो अभी भी सेम यूज हो रहे हैं, तुम बी में कुछ भी ऐड करते हो तो ए में दिखाई देने लग जाता है, और ए में कुछ भी ऐड करते हो तो बी में दिखाई देने लग जाता है, ये तो वाइस वर्सा हो गया है बिल्कुल। तो सर हमें सारे एलिमेंट चाहिए थे, लेकिन आईडी डिफरेंट जब चाहिए होती है तब हम कॉपी का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? चलो अब देखते हैं फिर से। ये है हमारा ए। इस ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसको हम सी नाम के वेरिएबल में क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आईडी सेम हो जाएगी, वैल्यूज तो आ जाएंगे, आईडी भी सेम हो जाएगी। तो क्या हम करेंगे, डॉट लगा के ए के ऊपर कॉपी को चला लेंगे। कॉपी क्या करेगा, कॉपी ए को एज इट इज और सी को भी एज इट इज दिखाएगा, लेकिन दोनों की आईडी बदल के रख दी गई है। देखो आईडी ए की ये है और आईडी सी की क्या है ये। हाँ जी सर। हम्म हम्म। क्या? ठीक है गाइस, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। अब जो है देखो दोनों की आईडी बदल दी गई, अब आप ए में बदलाव करो या सी में बदलाव करो, उसका असर एक दूसरे में देखने को नहीं मिलेगा। करके भी देख लेते हैं। सी के अंदर मैं कुछ ऐड करता हूं, लेट्स से 4 टाइम 9 को ऐड कर रहा हूं, तो देखो सी में तो देखने को मिलेगा, मुझे मिल रहा है 4 टाइम 9 यहाँ पे, लेकिन ए में इसका असर देखने को हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आईडी दोनों की अलग अलग है। ठीक है। अब उसके बाद एक और मेथड है, ए डॉट डिफरेंस अपडेट को अभी नहीं बताऊंगा, ये सब बाद में बताऊंगा, अपडेट वाले जितने वो बाद में बताऊंगा। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड क्या करता है, तो डिस्कार्ड रिमूव करता है किसी एलिमेंट को, उस एलिमेंट का नाम सीधा लिख दो। तो मान लो कि ये वाला जो हमारा वैल्यू था 10,000, मैं चाहता हूं कि ये के अंदर से हटा दिया जाए। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, और देखो प्रिंट करके, ओ शिट 10,000 इसके अंदर नहीं है, अब नहीं है ना, तो जिस एलिमेंट को डिस्कार्ड करना है, रिमूव करना है, उसको आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, ए के ऊपर डॉट लगाओगे तो कुछ और भी मेथड्स है, एक डिस्कार्ड था एक रिमूव भी था, तो डिस्कार्ड में एक और भी खूबी है, क्या है उसको देखते हैं। डिस्कार्ड कहता है कि मान लो कोई एलिमेंट जैसे ये नहीं है ए के अंदर, तो एरर भी नहीं देता है, रिमूव नहीं करेगा तो। रिमूव नहीं कर रहा ना, एरर भी नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा कि एलिमेंट था ही नहीं, मैं कैसे रिमूव करूं। डिस्कार्ड का ये फायदा है, किसके ऊपर, रिमूव के ऊपर। रिमूव भी सेम काम करता है, रिमूव भी सेम काम करता है।
सेट के ऊपर किसी एलिमेंट को अगर मुझे रिमूव करना है, जैसे मान लो 32 जो पहला एलिमेंट है, मैं रिमूव करूंगा, हो जाएगा, हो गया ना 32 रिमूव। लेकिन अगर मैं फिर से रिमूव करूंगा लेट्स से 10,000 को, तो 10,000 तो है नहीं, एरर दे देता है ये प्रॉब्लम है डिस्कार्ड में, इसीलिए सॉरी रिमूव में, इसीलिए लोग किसको यूज करते हैं, डिस्कार्ड को यूज करते हैं, क्योंकि ये एरर नहीं देता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं गाइस। ए डॉट पॉप, पॉप क्या होता है, क्या होता है पॉप, लिस्ट के अंदर पॉप पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ, क्या रिमूव करेंगे इससे, लास्ट की वैल्यू रिमूव करोगे सेट के अंदर, सेट में लास्ट कौन सा एलिमेंट है, किसको किसको रिमूव करोगे, लास्ट में सेट के अंदर इंडेक्सिंग होती है कि लास्ट वैल्यू होगी, नहीं नहीं, सेट के अंदर इंडेक्सिंग होती है कि लास्ट वैल्यू होगी, ये पूछ रहा हूँ। तो इंडेक्सिंग नहीं होती तो तुम लास्ट कैसे कह रहे हो, ये तो तुम कुदरत के खिलाफ जा रहे हो भाई। जब इंडेक्सिंग नहीं है तो लास्ट एलिमेंट नहीं है, हम देख के भी अंधे हैं, क्या बोलेंगे सर, हैशिंग टेबल में जो आईडी सबसे आखिर में रीड होगी उसको रिमूव किया जाएगा। हम सब चीज किस पे डाल देंगे, हैशिंग टेबल पे, है ना। हम कह देंगे भाई हैशिंग टेबल से जाके पूछो, लास्ट जो आईडी सबसे रीड होगी सबसे आखिर में उसको रिमूव किया जाएगा, ये बोल देंगे जाके, और ये सही है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, आपको क्या बोलना है कि हैशिंग टेबल में जो आईडी सबसे आखिर में रीड होगी उसको रिमूव किया जाएगा, क्योंकि हैशिंग टेबल के बेसिस पे वैल्यूज रखी जाती हैं सेट के अंदर, और लिस्ट के अंदर कैसे रखी जाती हैं, इंडेक्सिंग के बेसिस पे। इंडेक्सिंग होती है ना 0 1 2 3 4 5 अप टू एन तक, तो हम यहाँ पे क्या किस पे डाल देंगे सारा आरोप, हैशिंग टेबल में जो आईडी सबसे आखिर में रीड होगी उस वैल्यू को रिमूव किया जाएगा। अब हमें नहीं पता, तुम पता कर लो अगर तुम्हें पता है तो, एक फील तुम लोगों को आएगा कि सर पहली वैल्यू रिमूव हो रही है। देखो इसमें 1 था ना पहली वैल्यू, तुम्हें फील होगा कि पहली वैल्यू रिमूव होती है जब जब मैं पॉप चलाता हूं, तो देखो अब 34 रिमूव हो गया। लेकिन बस फील ही करना, बोल मत देना मुंह पे कि पहली वैल्यू रिमूव होगी, अगर बोल दिया तो जो सिलेक्शन हो रहा होगा वो भी रिजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहना है, हैशिंग टेबल जो सबसे आखिर में जिस वैल्यू को रीड कर रहा है उसको रिमूव किया जाएगा। क्लियर है, चलो अब आगे, ए डॉट चलो अब हम कुछ सेट पढ़ाते हैं, 6th क्लास सबने, सॉरी 10th क्लास सबने पढ़ा है ना, हाँ ठीक, तुमने पढ़ा सरदार जी, तुम कह तो नहीं रहे हैं सब, इसने नहीं पढ़ा है। चलो हमने सेट थियोरी पढ़ी, उसमें सेट रिलेशन फंक्शन, फंक्शन को भी छोड़ दो और रिलेशन को भी छोड़ दो, सेट पे फोकस करते हैं, है ना। चलो आगे, तो किसी ने इस पिक्चर को देखा है पहले कभी, एक अंडा, दो अंडा, ये ए और ये बी, वेन डायग्राम, राइट, देखा है सबने, जीनियस हो सबके सब, 7 करोड़, नहीं दे रहा हूं मैं, मांग रहा हूं आगे, तो इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मुझे बता ए में कितने एलिमेंट और बी में कितने एलिमेंट, तुम गुड बॉय, 7 करोड़, अरे मांग रहा हूं, दे नहीं रहा हूं हेलो, ओके गाइस सी, मैं ऐसे ही 2 सेट बनाने जा रहा हूं, तुम लोग को सेट थियरी पढ़ाने जा रहा हूं। बी में क्या है, ठीक है, अब तुम ए डॉट
इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन क्या कहता था, कॉमन पार्ट 4 5 आ गया। अच्छा, और इंटरसेक्शन अपडेट है, देखो इंटरसेक्शन अपडेट वाले जितने मेथड है वो परमानेंट बदलाव करेंगे जिसके ऊपर मेथड चल रहा है। यहाँ पे किसके ऊपर मेथड चल रहा है, लेकिन ए का अभी भी स्ट्रक्चर नहीं बदला, ए में सब कुछ अभी भी एज इट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट चला रहा हूं, इंटरसेक्शन नहीं इंटरसेक्शन अपडेट, और किसके साथ चला रहा हूं, बी के साथ। तो ए का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आता है, ए को ही देखना पड़ेगा, तो ए का स्ट्रक्चर बदल गया है। समझ में आ रहा है, तो अपडेट का मतलब होता है कि परमानेंट बदलाव करेंगे हम किसके ऊपर, उस डेटा टाइप के ऊपर और उस डेटा के ऊपर जिसके ऊपर तुम मेथड चला रहे हो। ठीक है, सेट म्यूटेबल है ना, म्यूटेबल का मतलब क्या है, चेंज हो सकता है। तो इससे सिर्फ हमें टेम्पररीली आंसर मिल रहा था कि इसका कॉमन पॉइंट दोनों का ले लो, दोनों सेट का। यहाँ पे क्या मिल रहा था कि भाई हम अब तुम्हें आंसर तो देंगे लेकिन वो आंसर परमानेंट बदलाव करके ए में देंगे। ठीक है, तुम लोग समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है हाथ उठाओ, अरे बोलो, ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा इनको समझ में, कोई नहीं बोल यस रहा। सर, यस सर आ रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, ए डॉट, अभी डिफरेंस थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, डिफरेंस में भी क्या हो रहा था। अच्छा फिर से ए को रिट्रीव कर लेते हैं क्योंकि ए का बदल गया ना स्ट्रक्चर, बी का नहीं बदला है, देख लो बी अभी भी एज इट इज है क्योंकि बी तो बाद में लिखा हुआ था। अबे क्या हुआ, अरे तो डरा ही दिया तुमने, ऐसे छीकोगे तुम, देखो अगर ऐसे छीकोगे तो पहले वार्न कर दिया करो। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों वैल्यू जो रहेगा। हाँ जी, दोनों का कॉमन देगा भाई, सर इंटरसेक्शन का दोनों मतलब का कॉमन देगा, ये दोनों वैल्यू रहेगा, ए और बी की दोनों वैल्यू रहेगी। ए और बी का कॉमन पार्ट रहेगा 4 5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस, ए को मैं फिर से रीस्टोर कर ले रहा हूं। ठीक है, और बी तो हमारा ऑलरेडी था ही रीस्टोर्ड, है ना। तो ए डॉट डिफरेंस जब हम निकाल रहे थे और बी लिख रहे थे तो कॉमन पॉइंट, सॉरी कॉमन पॉइंट कह रहा हूं, इनिशियल पॉइंट ए के अंदर जो वैल्यूज बच जा रही थी, मतलब 4 5 कॉमन थी वो कट गई, बाकी ए की वैल्यूज बच गई जो उसको दिखाया जा रहा था, लेकिन ए में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं था। लेकिन ए डॉट डिफरेंस अपडेट करने पे क्या करूंगा, बी को करूंगा तो क्या हो जाएगा, परमानेंट बदलाव किसके ऊपर होगा। मेथड दो तरीके के होते हैं, मेथड के बिहेवियर दो तरीके के होते हैं। पहला, वो सीधा आउटपुट दे देता है, सीधा आउटपुट दे देता है, ये मेथड दिख रहा है सीधा आउटपुट दे रहा है ना, जो भी आंसर आ रहा है। दूसरा मेथड जो होता है, दूसरा बिहेवियर जो मेथड का होता है वो ये होता है कि वो आउटपुट नहीं देता बल्कि परमानेंट बदलाव कर देता है जिसके ऊपर चलता है। तो जो परमानेंट बदलाव कर देता है उसको म्यूटेबल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो परमानेंट बदलाव नहीं करता उसको क्या कहते हैं, इम्यूटेबल मेथड।